हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा, बीजगणित। ये हमारा यूनिट सेकेंड होगा और चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पॉलिनोमियल्स, बहुपद को पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है इसको जानने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। जैसे हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं। तो जानते हैं, देखते हैं। चर राशियाँ अज्ञात राशियाँ होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं अनिश्चित राशियाँ होती हैं। वैसी राशियाँ जो कि या तो अज्ञात होती हैं, जिनका मान ज्ञात नहीं होता है, किसी भी समीकरण में इनका मान ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, या फिर अनिश्चित होता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता है। बात समझ में आई? उन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। और इन राशियों को अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा, अल्फ़ाबेट्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक समीकरण मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समीकरण है 2x + 5, 2x + 5 बराबर 4। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यक्स क्या है, एक चर राशि है। यक्स क्या है, एक चर राशि है जिसका मान क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, ये बदलता रहता है। ठीक है, ये निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसका मान। ठीक है, दूसरी राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है। ऐसी राशियों को कांस्टेंट कहते हैं या फिर अचर कहते हैं, और इनको हम ABC द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्रदर्शित करने का एकमात्र सिंबल है। बाकी ये निश्चित मान क्या होता है, सभी प्रकार की संख्याएं जैसे 2, 4, 16, पाई, ये सब क्या है, इनका मान निश्चित होता है। 2 को हम कभी 20 थोड़े नहीं पढ़ लेंगे, 4 को हम कभी 6 पढ़ लेंगे क्या, 16 को कभी 10 पढ़ लेंगे क्या, नहीं। 16 जहाँ भी रहेगा 16 ही रहेगा। तो ये निश्चित मान होते हैं, कभी भी बदलते नहीं है। चाहे किसी भी समीकरण में हो, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो, इनका मान यही रहेगा, निश्चित रहेगा। इसलिए इनको हम कांस्टेंट कहते हैं या अचर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बीजी व्यंजक क्या होता है। बीजी व्यंजक, जिसे हम इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। तो जब चर राशियाँ और अचर राशियाँ, वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक दूसरे से जुड़ करके जो रूप तैयार करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम लिखें 2x, ठीक है, लिखें 4y, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसके अलावा हम लिख दें 2x² + 6x + 7। ठीक है, ये सब क्या है, इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं या फिर बीजी व्यंजक कहते हैं। जिसमें क्या है, इसमें देखिए ना, इसमें 2 क्या है, 2 अचर है, कांस्टेंट है, और x क्या है, चर है, वेरिएबल्स है। और दोनों जुड़े कैसे हैं, गुणा, मल्टीप्लिकेशन द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, इसी तरह से 4y में y क्या है, वेरिएबल्स है, और 4 क्या है, कांस्टेंट है। दोनों मल्टीप्लिकेशन द्वारा एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये क्या है, x² है और एक यहाँ 2 है। ठीक है, 6 है, ये x है, यहाँ पे 7 है। समझ रहे हैं, ये सभी क्या है, ये चर और अचर राशियाँ एक दूसरे से मिल करके क्या बनाती हैं, मिलती हैं तो एक बीजी व्यंजक तैयार होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, चर और अचर राशियाँ मूलभूत गणितीय संक्रियाओं द्वारा जुड़ करके सम्मिलित रूप से क्या करती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण करती हैं। ठीक है, मूलभूत गणितीय संक्रियाएं मतलब क्या होती हैं, मूलभूत गणितीय संक्रियाएं मतलब योग, ठीक है, घटाना, सब्सट्रैक्शन, गुणा और भाग, ये क्या है, मूलभूत संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं, इन चारों को कहते हैं। अगर इनसे जुड़ करके जो रूप तैयार करता है चर और अचर, उसी रूप को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आई बात?
देखिए यहाँ पे प्लस द्वारा जुड़े हुए हैं, प्लस द्वारा जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी रूप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें, 3y² माइनस 5y प्लस 6, ये जो है क्या है, माइनस द्वारा जुड़ा हुआ है 5y, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो रूप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रूप कहलाता है। अब बहुपद क्या होता है ये देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो नाम ही बता रहा है बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों। पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, मेनी टर्म्स हों, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा उस सभी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है होने के लिए। होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो भी चर राशियां यहाँ पे हम देख रहे हैं, x या फिर y, जो भी चर राशियां हैं उस पे जो घात होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। जो घात होने चाहिए इस पे, घात जो होते हैं पावर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए एंड 0। जो पावर होने चाहिए शून्य और धनात्मक होने चाहिए। कैसे पूर्णांक होने चाहिए, शून्य और धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। समझ में आई बात। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल है 2x² माइनस x प्लस 1, क्या एक पॉलिनोमियल्स है, चेक करते हैं पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए जो x पे पावर है या जो इस बहुपद का पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब इंटीजर्स होने चाहिए लेकिन पॉजिटिव और 0 होने चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं x की पावर 2 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पे x नहीं है तो हम जहाँ पे x नहीं होता है वहाँ पे x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं समझने के लिए, और यहाँ पे x टू द पावर 0 है जो कि 0 इंटीजर्स है, इसलिए यह एक क्या होगा, एक बहुपद होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। दूसरा एग्जांपल हम देखें 2x² प्लस 4x टू द पावर 1/2, क्या एक पॉलिनोमियल्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है, एक इंटीजर्स नहीं है, यह एक रेशनल नंबर है, जबकि इंटीजर्स में होना चाहिए वो भी 0 और पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इंटीजर्स होने चाहिए, जबकि ये तो परिमेय संख्या है, तो ये भी एक क्या हुआ, ये बहुपद नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे ये क्या बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x ऊपर जाएगा, x की पावर 1 है यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x टू द -1 प्लस 3, क्या एक पॉलिनोमियल्स है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो चर राशि है वेरिएबल से इसकी पावर क्या हो गई, निगेटिव हो गई, जबकि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, पावर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स से 0 होने चाहिए, इसलिए ये भी क्या हुआ, हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार हम समझ गए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसमें मैनी टर्म्स तो होते हैं, कई पद तो होते हैं, लेकिन जो पावर होनी चाहिए चर राशियों पे वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। समझ में आई बात, मतलब या तो धनात्मक रूप में हो या तो 0 हो, लेकिन नेगेटिव ना हो, और इंटीजर्स होने चाहिए, न कि रेशनल या फिर इरेशनल होने चाहिए। समझ में आई बात, तो पॉलिनोमियल्स होता है। अब हम वो देखते हैं कि पद क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो टर्म बहुपद के वे भाग होते हैं जो कि प्लस
या फिर माइनस चिन्हों के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं किसी भी बहुपद में। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखें यहाँ पे, अगर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 एक बहुपद है। इसमें पद क्या है, यही है, एक्स स्क्वायर एक पद है, 4x दूसरा पद है और 7 क्या है, तीसरा पद है। इन्हीं को हम पद कहते हैं जो कि प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा और किन्हीं चिन्हों के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, गुणा और भाग द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। किन चिन्हों से जुड़े होते हैं या पृथक होते हैं, प्लस और माइनस के द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है। अगर हम पद की बात करें तो एक पद बनता कैसे, देखिए यहाँ पे एक पद है एक्स स्क्वायर, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1x² भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक का गुणा किसी भी फंक्शन में या नंबर में करने पर कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो किन चीज़ों से बना है, एक क्या है एक अचर राशि है, क्या है, एक कांस्टेंट है, एक क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है, और एक्स क्या है, एक वेरिएबल्स है। ठीक है ना, एक क्या है, वेरिएबल्स है, चर राशि है। तो हम देख रहे हैं कि पद का निर्माण किन दो चीज़ों से मिलके हुआ है, कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पद जो है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे कोफिशिएंट कहते हैं। यदि एक कांस्टेंट एक्स के साथ माने चर राशि के साथ जुड़ गया है गुणा या भाग द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट मतलब इसको हम गुणांक कहते हैं। समझ में आई बात। इसी तरह से ये देखिए 4x में क्या है, 4 क्या है, एक अचर राशि है, और x क्या है, एक चर राशि है, वेरिएबल है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। किसका गुणांक कहेंगे, x का गुणांक कहेंगे। ठीक है, 7 की बात करेंगे, ये भी एक पद है। ठीक है ना, ये भी एक क्या है, टर्म है, और इसको हम x⁴ भी लिख सकते हैं। एक क्या है, अचर राशि है और एक चर राशि है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि पद का निर्माण कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन द्वारा होता है, चर और अचर राशियों के मल्टीप्लिकेशन द्वारा होता है। गुणा द्वारा भी हो सकता है, अगर हम लिखें x²/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 1/2 x², ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, और एक क्या है, वेरिएबल है। x² का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि 1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आई बात। तो पदों का निर्माण हम देख लिए कि चर और अचर के मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन द्वारा ही पद का निर्माण होता है, टर्म का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं पावर, घात किसे कहते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल्स की घात क्या होती है, पावर क्या होती है। तो देखते हैं, ये एक पॉलिनोमियल्स लिया हमने, 2x² + 5x + 8 एक पॉलिनोमियल्स है, इसकी हमें घात बताना है। तो जो चर राशियां हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके मैक्सिमम घात को ही उस बहुपद का पॉलिनोमियल्स का पावर या घात कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे चर राशि जो है, वेरिएबल्स x है, उसका पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर अगर कुछ नहीं है तो 0 हो, तो 0 लिख सकते हैं, तो 0 है। तो x का पावर सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो कि 2 है। तो इस पॉलिनोमियल्स का पावर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल का, वही पूरे पॉलिनोमियल्स का पावर कहलाएगा। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, 2y⁴ 6 है, प्लस y⁵ 5 माइनस y⁵ प्लस √2। इसमें पावर क्या है बता सकते हैं आप लोग। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो चर है उस पर पावर 6 है, यहाँ पे चर का पावर 5 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, तो यहाँ पे 6 है। तो पूरे पॉलिनोमियल्स का जो पावर होगा वो 6 हो जाएगा। इस एग्जांपल में बता सकते हैं आप लोग कि पावर क्या है, 3x³ - 7x² y² + 8, इसका पावर बता सकते हैं। तो बताइए, देखते हैं, इसमें 2 चर आ गए। ठीक है, x के साथ साथ y भी चर आ गया,
तो अगर ऐसी कंडीशन हो, ऐसा पॉलिनोमियल्स है जिसमें 2 चर हो या 2 से अधिक चर हो, तो क्या करते हैं, इसमें भी 3 ही पद है, इसमें 1 पद है, 2 पद है और तीसरा पद है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वाले पद में x के साथ साथ y चर भी है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो 2 या 2 से अधिक चर हो तो, और गुणा से या भाग से जुड़े होंगे, तो क्या करते हैं, दोनों का योग कर लेंगे, दोनों की पावर का योग कर लेंगे। इसका 2 पावर, इसकी 2 पावर, कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितना है, पावर 3 है, और यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, ये वाली है। तो यही क्या होगी, पूरे पॉलिनोमियल्स की पावर कहलाएगी, जो कि 4 होगी। तो इस तरह से हम लोग आज के लेक्चर में क्या देखे, हम लोग चर राशियों के बारे में देखे, चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं, कांस्टेंट, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इनके बारे में देखा, टर्म के बारे में देखा, पद और घात के बारे में देख लिया। अगला लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स का वर्गीकरण करना सीखेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।